तो जो GOD गॉड, गॉड मैंने भी भगवान को कहा जाता है। तो जो जन्म दे, लालन पालन करे और संहार भी कर दे, उसको गॉड कहा जाता है। यानी अध्यात्म जगत में आत्मा का आधिपत्य का क्षेत्र का नाम अध्यात्म है और सबके अंतःकरण में निवास है, इसलिए आत्मा के नाम से जाना जाता है। अपने ही निज आत्मा को प्राप्त करने के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर को रचा है, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही भगवान की प्राप्ति होता है। सृष्टि में जितने भी मानव आकृति वाले, चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर से हो, वो दोनों मानव आकृति वाले केवल अपने निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए परमात्मा ने मानव शरीर को जन्म दिया है। इसको मानस में बताया गया है कि बड़ा भाग मानव स्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा जय न पाई परलोक सवारा। सोई परपत दुख पाई के सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो समय को, अपने कर्म को, अपने भगवान को मिथ्या मैंने झूठ मूठ के दोष लगाता, जबकि सारा कमी अपने आप में होता है। यानी भगवान के लाइन में जो दक्षता प्राप्त किया, जो अनुभव के माध्यम से चला जाता है, अनुमन्य अतीत भाव से परे जो परमात्मा है, भाव से परे जो अतीत है परमात्मा, उनका क्रिया के जागृति का नाम अनुभव है। यानी आत्मिक जागृति का नाम ही अनुभव कहा जाता है। उस राह में जो चलता है उसको दीक्षा कहा जाता है। और जो मन बुद्धि इंद्रियां के माध्यम से जो सृष्टि के संसार के हर माध्यम को समझा जाता है, काल के परिधि में जो आते हैं वो कौन कौन है? अधजग जीव नाग नर देवा, देव चराचर काल कलेवा। ये सभी काल का कलेवा है। यानी त्रिजग जीव, जो जीव जगत जो है, अंडज पिंडज उद्भव स्थावर, चार खारी जग जीव अपारा, अवध तजतर नहीं संसारा। तो जीवो जगत में जो सबसे चेतन प्राणी है, मनुष्य तन में आता है। तो मनुष्य शरीर से ही मुक्ति पाया जाता है कि बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। क्यों गाया है? कि साधन धाम मोक्ष के द्वारा जो जय न पाई परलोक सवारा। तो परलोक माने संवारने, अपना ही निज परलोक संवारने के लिए, जन्म मरण के बंधन काट कर निज स्वरूप को प्राप्ति करने के लिए, सदा सदा के लिए सुख, सदा सदा के लिए शांति, आनंदमय पद को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिलता है। और उस पर सबको करना चाहिए। नौकरी, बिजनेस, खेती, ये जो भी कला मिलता है संसार में, ये तो जीव को पार्जन है, उदर पोषण है, पारिवारिक निर्वाह है। तो पारिवारिक निर्वाह करके शरीर वृद्ध होकर मर जाना, ये तो जानवर भी कर लेते हैं। तो मनुष्य में फिर जानवर में अंतर क्या रह जाता है? इसलिए सबसे जीवों में चेतन जीव मनुष्य शरीर है। अपने शिक्षा को ग्रहण करते हुए, अपने व्यावहारिक बाहरी कर्ज को, दायित्व को निभाते हुए, अपने फर्ज को निभाते हुए, जो दीक्षा के लाइन यानी आध्यात्मिक पथ पर चलकर अपनी बाहरी क्रिया से सब कुछ करते हुए, नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए, खेती करते हुए, जो अपने आत्मिक कल्याण में लगा रहता है, परमात्मा का चिंतन भी करता रहता है। क्योंकि ये बाहरी स्थूल शरीर ये भजन नहीं करता है। भजन कारण शरीर से किया जाता है, क्योंकि 3 शरीर होता है शरीर के अंतराल में, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जो ये तीनों शरीर को जो शोध कर लेता है, एक सिद्ध में कर लेता है, एक आचरण में कर लेता है, उसका सारा संस्कार कट जाते हैं और परमात्मा में विलय पा जाता है। इसलिए कबीरदास इस गुणतम रहस्य को बताए हैं कि कबीरा कबीरा क्या कहे, शोधो सकल शरीर, आशा तृष्णा वश करे सोई दास कबीर। सकल शरीर में कई प्रकार के शरीर होना चाहिए ना, तो स्थूल सूक्ष्म कारण।
जिस तरह की सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में हो जाने पर ग्रहण लग जाते हैं, उसी तरह स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों शरीर को जब एक आचरण में ढालकर किया जाए, जैसा आपका स्थूल पंचभूतों से निर्मित जो वर्तमान में दिखाई देता है, उसको स्थूल शरीर कहा जाता है। सूक्ष्म जो मन, बुद्धि, इंद्रियां से बनता है, जो आपका शरीर अपना स्वप्न में दिखाई देता है, अपना ही शरीर, वो सूक्ष्म शरीर है। और मन के सूरत से जहाँ भी याद कीजिए कि मैं यहाँ गया था, इनसे मिला था, यहाँ इस जगह पर चढ़ा था, यहाँ से उतरा था, तो रोआ रोआ सब दिखाई देता है मन के सूरत से, वही शरीर को कारण शरीर कहा जाता है। उस कारण शरीर से ही भजन करने का विधान है। स्थूल शरीर सेवा दान करता है, और जो दायित्व मिला है, नौकरी, बिजनेस, खेती, वो करता है। और जैसा आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आचरण भाव से बन जाता है, उसी तरह आपका सूक्ष्म शरीर भी स्वप्न में कार्य करता हुआ दिखाई देता है। यानी तीनों शरीर को जो शोध करके एक सीधे मन, एक लाइन, एक आचरण में जब हम लोग ला देते हैं, तो सारे संस्कारों व ग्रहों का हनन हो जाता है, यानी कट जाता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में हो जाने पर ग्रहण लग जाता है, उसी तरह तीनों शरीर एक सीध में हो जाने पर सारे संस्कार कट जाते हैं। तब जाकर वो पूर्ण दक्षता का प्राप्त कर लेता है, यानी दक्ष हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है। आत्म साक्षात्कार करके आत्मतत्वदर्शी महापुरुष हो जाता है। वही शिक्षा और दीक्षा का वास्तविक स्वरूप होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हमने बताने का प्रयास किया है। शिक्षक, प्रथम शिक्षक माता पिता होते हैं, दूसरा शिक्षक जहाँ से हम अपना पढ़ाई, अपना कला सीखें, वो होते हैं, और तीसरा शिक्षक होते हैं सतगुरु, जो सत्य परमात्मा के लाइन के जो राह बताते हैं, अंदर बाहर दोनों से। इसलिए वो दीक्षा के क्लास कहा जाता है। उस लाइन में दक्ष होकर पूर्णतः वो उस लाइन पर चलकर परमात्मा भाव में स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए वो दीक्षा कहलाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग शिक्षा और दीक्षा का यथार्थ रूप समझ गए होंगे। सदगुरु भी अंतिम गुरु होते हैं। ऐसे संत चार तरह के होते हैं: ऋषि, राजऋषि, महर्षि, तब ब्रह्म ऋषि। जो बृहद है, कड़कड़ में है, इसलिए ब्रह्म कहा जाता है। उनकी अनंत रूप है, अनंत लीलाएं हैं, अनंत स्वरूप होते हैं, इसलिए वो अनंत स्वरूप में स्थिति दिला देते हैं, इसलिए ब्रह्म ऋषि हो जाते हैं। और जीवन मुक्त आत्मा हो जाते हैं। मनुष्य शरीर केवल उनका खोल आधार वाला रह जाता है, भीतर से जीव भाव समाप्त, केवल आत्मा ही शेष बच जाता है, इसलिए जीवन मुक्त आत्मा हो जाते हैं। जीवन रहते हुए मुक्ति पाया जाता, मरने के बाद नहीं है। अधुजियत में करा था, मुवत मुक्ति हो तो गुरु झूठ दे दिलासा। अब मरने से पहले मरे, अजर अमर हो जाए, अधुजियत में करा था। तो जीते जी श्वास और समय के पूंजी रहते रहते परमात्मा को पाने का विधान है। जो पा जाता है, इस लाइन में दक्षता प्राप्त कर लेता है, उसी को दीक्षा कहा जाता है। जो अपने जीने खाने की कला जो सीखकर, जो संसारिक शिक्षाओं से जो उस पर स्थिति प्राप्त करता है, उसको शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा और दीक्षा लोक और परलोक दोनों क्षेत्र की वस्तु है, भिन्न भिन्न क्षेत्र की वस्तु है। इसलिए आशा करता हूं कि आप लोग हमारे कहने का मूल आशय आप लोग समझ गए होंगे। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में आनंद साष्टांग।